मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मित्रों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टॉपिक है धोखेबाज जीवन साथी अगर माफ़ी मांगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर उसे माफ़ी दें या ना दें। पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका किसी अन्य इंसान के साथ एक प्रेम का रिश्ता बना बैठे हैं और छिपकर ये एक लव अफेयर चल रहा है। फिर जो दूसरा जीवन साथी है, प्रेमी है, उसकी पकड़ में एक दिन प्रेमिका, प्रेमी, पति या पत्नी आ गए। यूं किसी डाउट के बिना पकड़े जाना पहली दफा हुआ है और वो जो जीवन साथी है, प्रेमी है, जो पकड़ा गया है, वो माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तो जो दूसरा जीवन साथी है, जो दूसरा प्रेमी है, वो किन बातों को ध्यान में रखकर किस आधार पर उसको माफ़ी दे या ना दे। माफ़ी देने का अर्थ होगा कि जो दूसरा जीवन साथी है, प्रेमी है, वो सहज होकर आगे की ज़िंदगी जीने लगेगा। उसने विश्वास कर लिया कि उसका जीवन साथी, उसका प्रेमी अब कभी अपनी राह से भटकेगा नहीं। माफ़ी ना देने का मतलब होगा कि वो एक शक का जो दायरा है उसके भीतर अपने जीवन साथी को, प्रेमी को रखेगा, ऑब्जर्व करेगा, चेतावनी देकर छोड़ रहा है कि मुझे विश्वास तो नहीं है तुम्हारी बात पर, लेकिन फिर भी एक मौका मैं तुमको और दे रहा हूँ, दे रही हूँ। या माफ़ी ना देने का ये भी अर्थ होता है कि आप किसी रिश्ते को आप समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। तो वो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो आधार जिसके के ऊपर माफ़ी दी जा सकती है, वो ये होगा कि ये जो आपका जीवन साथी है, ये जो आपका प्रेमी है, ये पकड़ा तो पहली दफ़ा गया है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कितने दिनों से ये एक लव अफेयर, एक जो अवैध प्रेम संबंध है, ये चल रहा था। अगर ये लंबे समय से चल रहा था आपकी नज़रों से छिपा कर, तो माफ़ी देने की बात ज़्यादा समझ में नहीं आती है। वो इंसान पकड़ा जरूर पहली दफ़ा गया है, लेकिन वो गलती, वो अपराध बार बार किया है उसने, आपके विश्वास को बार बार तोड़ा है, कई महीनों से, सालों से लगातार तोड़ता चला आ रहा है, तोड़ती चली आ रही है। जिस शेर या शेरनी के मुंह खून लग जाता है इंसान का, फिर उससे इस बात की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, ये उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है कि वो इंसानों का शिकार करना छोड़ देगा, छोड़ देगी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मेरा अपनी सोच ये है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि अगर एक लंबे समय से अवैध प्रेम संबंध बना हुआ है और बहुत दफ़ा वो जो एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना है, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, वो लंबे समय से चला आ रहा है, तो माफ़ी देने के कोई मायने नहीं होंगे यहाँ। वो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो डिसाइड करेगा कि जो विक्टिम है, जो शिकार हुआ है एक रिश्ते को तोड़ने का, उसके ट्रस्ट को तोड़ने का, वो इंसान क्या, उसका आंकलन क्या है कि दूसरा उसका जो जीवन साथी है, प्रेमी है, उसके कदम क्यों भटके। उसके अपने जीवन में इन दोनों के रिश्ते में कोई कमी थी जो वो दूसरी जगह से किसी और स्त्री या पुरुष के साथ जुड़कर उस कमी को पूरा कर रहा है, या महज उसका एक स्वभाव है फ्लर्ट करते हुए आगे बढ़ना और एक रिश्ता बना लेना। तो अगर वो स्वभाव है तो एक बात है, और अगर कोई अपने रिश्ते की कमी को पूरा कर रहा है, कोई समय नहीं मिल रहा है, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से ध्यान नहीं मिल रहा है, प्रेमी को प्रेमिका से, प्रेमिका को प्रेमी से, तो अगर इस तरह की कोई कमी पूरी करी जा रही है तो बात थोड़ी सी फर्क हो जाएगी। पति पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था किन्हीं भी कारणों से, तो पत्नी के अगर कदम भटक जाते हैं तो उसको सही राह पर लाना मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि पति अपनी आदत में, अपनी कमी में सुधार करे। अगर प्रेमिका का कोई शौक है, प्रेमी का कोई शौक है, और जो दूसरा प्रेमी है उसके शौक को बढ़ावा नहीं दे रहा है, उसका शौक किस तरह की राह पर आगे बढ़ रहा है, क्या उसमें प्लस पॉइंट आ रहे हैं, क्या तकलीफें आ रही हैं, इस तरह की दिलचस्पी नहीं ले रहा है, ले रही है, तो वो दिलचस्पी लेना शुरू किया जाए तो वो कमी पूरी हो जाएगी। और वो जो एक तीसरा इंसान दोनों के बीच में आया है, वो शायद अब उसकी ज़रूरत प्रेमी या प्रेमिका को बिल्कुल महसूस ना दे। तो इस स्थिति में भी जब कोई कमी अपने दोनों के रिश्ते में हो, उस कमी को पूरा करने का पक्का निश्चय करके अगर दोनों आगे बढ़ते हैं, तो फिर उस गलती की जो एक माफ़ी मांगी जा रही है, वो माफ़ी दी जा सकती है।
और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आधार बन सकता है माफ़ी देने या ना देने का, वो है आपके जीवन साथी का जो गलत राह पर भटक गया था उसका चरित्र, व्यक्तित्व कैसा है, प्रेमिका का व्यक्तित्व कैसा है जिसके पांव भटक गए, वो उनकी क्या बातों के ऊपर आपको अन्य क्षेत्रों में विश्वास किया जा सकता है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है, दिल का कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, बहुत सतही किस्म का इंसान है, गहरा है, अपने जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्य को अन्य फील्ड में, अन्य क्षेत्रों में उठा रहा है अच्छी तरह से, पूरी ईमानदारी से कि नहीं। तो इन सब बातों का आंकलन करके आप व्यक्तित्व की पहचान पति या पत्नी को एक दूसरे के बारे में होती है, प्रेमिक और प्रेमिका को एक दूसरे के बारे में होती है, इस आधार पर कि दूसरे इंसान का चरित्र कैसा है, कितना विश्वसनीय है वो, उसको आधार बनाकर भी माफ़ी देने या ना देने का फैसला किया जा सकता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स की मैंने आपसे चर्चा करी है, ये मेरे देखे अपने आप में महत्वपूर्ण है कि दूसरा जीवन साथी जो विक्टिम है, जो शिकार बना है, किसी ने जो विश्वास तोड़ा है उसका, वो किन आधार पर, किन बातों को ध्यान में रखकर माफ़ी दे या ना दे, और अगर माफ़ी देता है तो उसके मायने मैंने आपको बताए हैं। बहुत सहज और सामान्य होकर अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ आगे की ज़िंदगी जिएं। बार बार उसको एक आधार बनाकर कि जब उसके पांव भटके थे तब उसको आधार बनाकर बार बार एक चुभती हुई बात कहना, व्यंग करना, मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना, इस तरह की कोई भी भूल दूसरा जीवन साथी बिल्कुल ना करे। और अगर दिल ही दिल या मुंह से बोलकर माफ़ी ना देने का फैसला करते हैं तो उसी के साथ ही इस उम्मीद को विदा करें कि ये जो दूसरा इंसान है कभी सही राह पर आ जाएगा, कभी आपका विश्वास दोबारा से जीत पाएगा। फिर भरोसा भी नहीं करना है, उम्मीद भी नहीं रखनी है कि उस इंसान का प्रेम सिर्फ आपको एक बहुत ही खास इंसान के रूप में भविष्य में मिलता रहेगा। इस उम्मीद को भी छोड़ दें और विश्वास को भी फिर कभी दोबारा अपने दिल में, दिमाग में जगह ना दें कि ये विश्वास लौट सकता है। बहुत बार दुर्भाग्य से जीवन साथी गलत मिल जाता है, प्रेमी या प्रेमिका जिस पर भरोसा किया था वो गलत मिल जाते हैं, और आपको एक बार ये बात क्लियर हो जाए कि ये विश्वसनीय इंसान नहीं है, इसका प्रेम सच्चा नहीं है, तो फिर उम्मीद खत्म हो जाती है, दिल पर जो घाव है वो लगने बार बार बंद हो जाते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे क्षेत्रों में जी रहा है, उसके अपने शौक़ हैं, बच्चे हैं, अन्य रिश्तेदार हैं, ऑफिस है, तो इन सब चीज़ों की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करें। एक इंसान से धोखा मिल गया, वो गलती हो गई दुर्भाग्य से, अब उसका रोना रोकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अभी और यहीं बहुत सजग होकर, अलर्ट होकर अपनी ज़िंदगी को बाकी क्षेत्रों में जिएं। जीवन हर क्षेत्र से बहुत रसपूर्ण है, मीठा है, बहुत रुचिकर है, बहुत संतोष प्रदान करने वाला है। उन सब फील्ड्स में अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बहुत बेहतर बनाएं और आगे बढ़ें। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, पसंद आएगा। इसे आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मेरा YouTube चैनल है हैप्पीनेस सीक्रेट, उसे खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी कीमती राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।